हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कहानी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी मेरे साथ सुनते हैं। मछुआरों की समस्या। मछलियाँ सालों से जापानियों की प्रिय खाद्य पदार्थ रही है। वे इसे अपने भोजन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ा मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती थी। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते जाते बहुत देर हो जाती और मछलियां बासी हो जाती। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोग बासी मछलियां खरीदने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण मछुआरों ने अपनी बोट में फ्रीजर रखवाकर किया। वे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें खास पसंद नहीं करते थे और ख़रीदना नहीं चाहते थे। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आखिरकार इसका हल भी निकल गया। सभी मछुआरे ने अपनी बोट में फ़िश टैंक बनवा लिया। मछलियाँ पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फ़िश टैंक में डाल देते। इस तरह वे ताज़ी मछलियाँ बाजार तक लाने लगे। लेकिन इससे भी समस्या आ खड़ी हुई। फ़िश टैंक में मछलियाँ कुछ देर तक तो इधर उधर विचरण करती, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद स्थिर हो जाती। मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते तो वे सांस तो लेती होती थी, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियाँ वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चक्कर या अंतर कर लेते थे। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार कर जो हल निकाला गया उसके अनुसार मछुआरों ने मछलियाँ पकड़कर फ़िश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछलियाँ कुछ मछलियों को मारकर खा जाती थी। इस तरह कुछ हानि मछुआरों को ज़रूर होती थी, लेकिन जो मछलियाँ किनारे तक पहुँचती थी उसमें स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियाँ पूरे समय अपनी जान बचाने और सावधान और चौकन्नी रहती थी। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद वे ताज़ी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मित्रों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियाँ नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो लेते रहते हैं, लेकिन हमें जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन में बन जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियाँ आने पर भी बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान लेते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालतों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता प्राप्त करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा, तब ही बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए और अपने अनमोल समय को देने के लिए।